सभी को नमस्ते। मेरा नाम राहुल कुमार गोस्वामी है और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आरकेजी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 10th क्लास का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि कोई भी √2, √3 या √5 ऐसे क्वेश्चन को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग √3 को करते हैं, बाकी एक आप समझ जाओगे तो √2, √5 किसी को भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि √3 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। कैसा मेथड? कंट्राडिक्शन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विरोधाभास, ठीक है। विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे किसी लड़का को अगर हम लोग को मान के चलो कि गंदा दिखाना है, बुरा दिखाना है, तो पहले उसको हम लोग अच्छा लड़का मान के चलेंगे, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे और बाद में पता चलेगा इस लड़का में कोई अच्छा गुण तो है ही नहीं, इसका मतलब वो अच्छा लड़का नहीं है, वो बुरा लड़का है। तो ऐसे ही करके हम लोग को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको परिमेय लेके चलेंगे, ठीक है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कंट्राडिक्शन विरोधाभास विधि से प्रूव कर रहे हैं और परिमेय प्रूव करना है, लेकिन परिमेय लेके चल रहे हैं। अब चूंकि परिमेय संख्या है √3, तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है फिर वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो √3 को हम लोग लिख सकते हैं बराबर p/q। p/q मतलब अंश हर हो गया, अंश बटे हर। p/q क्या होता है? p/q पूर्णांक होता है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर जिसमें प्लस माइनस जीरो होता है। उसमें एक कंडीशन और देना है कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो ये दोनों सअभाज्य होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं p और q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये जो p और q है एक के अलावा और किसी से भी नहीं कट रहा है, दोनों में एक के अलावा और कोई से नहीं करता है, दोनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, मतलब दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जैसे दोनों तरफ वर्क करेंगे क्या हो जाएगा, इधर में √3 वर्क का मतलब होता है पावर टू कर देना है, राइट साइड भी हो जाएगा, दोनों तरफ करें, दोनों तरफ पावर 2 हो गया। हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि √3 का स्क्वायर मतलब कोई भी चीज़ का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, या फिर ऐसे भी √3 गुना √3 √9 हो जाएगा, √9 का मतलब 3 होता है। और इधर हो गया p²/q², फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अगर पावर है तो आंसर दोनों में आ जाता है, ये पावर 2 इसमें भी आ गया, q में भी आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, कोना कोनी गुना, यहाँ से p² गुना 1 से गुना करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो p² हो जाएगा, और ये 3 गुना q² क्या हो जाएगा, 3q²। अब इधर में हम समझाने के इधर लिख रहे हैं, आपको देखना है ध्यान से कि अगर हम लोग 15 को अगर हम 3 गुनी 5 लिखते हैं, इसका मतलब ये जो 15 है ना इस 3 से कट रहा है, बताए समझ में। ये अगर 15 को 3 गुनी 5 लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, ये 15 जो है 3 का पहाड़ा में आता है, 3 का गुना जो है 3 से कट रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। तो सेम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि p² को कौन विभाजित कर रहा है, 3 विभाजित करता है, p² को 3 विभाजित करता है। इसी को उल्टा शब्द में बोलेंगे, अगर 15 को 3 विभाजित कर रहा है मतलब 3 क्या होता है, 15 का एक गुणनखंड, ठीक है। 3 क्या है, 15 का एक गुणनखंड, वो बाद में हम लोग लिखेंगे। पहले एक प्रमेय होता है 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर p² को कोई संख्या को डिवाइड कर रहा है, मान के चलो a को, तो p भी इस संख्या a को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये समझना है। एग्जाम्पल भी दे देते हैं, जैसे मान लो 6² मतलब कितना, 6 गुनी 6 36 को 3 भाग लगाता है, 3 विभाजित करता है, तो 6 को भी 3 भाग लगाएगा, ठीक है। देखो 36 12 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा में 12 बार में आएगा, तो 6 भी 3 का पहाड़ा में आ जाता है। उसी से लिखेंगे हम लोग p² को अगर 3 विभाजित करता है तो p को भी 3 क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। इसी वर्ड को हम लोग बोलेंगे, जैसे 15 को अगर 3 विभाजित करता है, 3 का पहाड़ा में 15 आता है, मतलब 3 15 का एक गुणनखंड है। तो उसी तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि p, या फिर आगे वर्ड लिख लो 3 p का एक गुणनखंड है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो। अब चूंकि 3 p का एक गुणनखंड है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माना p बराबर 3m। यहाँ पे p q के अलावा कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, a b m n कुछ x, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि p जो है वो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है मतलब 3 6 9 उसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। p 3 का गुणनखंड है, p को हम लोग क्या लिख दिए 3m, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम लोग स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे दोनों तरफ वर्ग करके कितना हो जाएगा, फिर से पावर 2 चढ़ जाएगा, p का पावर 2, इधर हो जाएगा 3m का पावर 2, ठीक है। इधर हो गया p² बराबर 3, ये जो पावर 2 है इसमें भी जाएगा और ये पावर 2 इसमें भी जाएगा, तो 3 का पावर 2 कितना हो गया 9, 3 का पावर 2 मतलब कितना हो गया 3 गुना 3 9, और m का स्क्वायर। आता है समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ध्यान से देखो,
यहाँ पे समीकरण 1 इसको मान लेना, इसको समीकरण 2 मान लेना। समीकरण 1 से देखो पी स्क्वायर बराबर 3q² लिख सकते हैं। इस पी स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं, 3q²। तो बैठा दो 3q² इक्वल टू 9m²। ठीक है, इसको लिख लो समीकरण 1 से। कहाँ से उपयोग में लाए हम लोग, समीकरण 1 से, जो कि पी स्क्वायर का मान 3q² था। इस पी स्क्वायर की जगह 3q² हम लोग बैठा ही दिए। ठीक है, अब देखो ये 3 इधर में गुना में उधर जाके भाग लग जाएगा, तो q² का मान हो जाएगा, ये 3 9 से भाग लगेगा तो 9/3 हो जाएगा, तो सीधे लिख देते 3m²। अब फिर से वही बात लिखेंगे सेम टू सेम जैसे था वहाँ पे, q² बराबर 3m²। इसका मतलब क्या हो गया, q² को 3 विभाजित करता है। q² को क्या करेगा, 3 विभाजित करेगा। करेगा क्या, नहीं बोलो। इस प्रमेय से जो बताया था, अगर p² को a विभाजित करेगा, वो बोला नहीं, जैसे यहाँ बताते 15 बराबर 3 गुनी 5, तो 15 को 3 काटता है, 3 का पहाड़ा 15 आता है। वैसे ही q² को अगर 3m² लिखें तो q² 3 का पहाड़ा आ जाएगा, 3 से विभाजित होगा। अब उस प्रमेय के अनुसार अगर p² को विभाजित करता है तो p को भी करना पड़ेगा, तो वही लिखेंगे q को भी 3 विभाजित करेगा। और अगर q को भी 3 विभाजित करेगा मतलब 3 q का भी एक गुणनखंड है, 3 q का भी एक गुणनखंड है। ठीक है, इसको समीकरण 2 तक माने, इसको 3 मान लो। अब समीकरण 2 और 3 को आप ध्यान से देखो, क्या मिलता है हम लोग को। समीकरण 2 बोल रहा है कि 3 p का गुणनखंड है, समीकरण 3 बोलता है 2 में बोल रहा है 3 p का गुणनखंड है, समीकरण 3 बोलता है 3 भी q का एक गुणनखंड है। तो जगह नहीं है, हम इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख लेना, समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 तथा 3 से क्या मिला हमको कि 3 जो है p और q दोनों का गुणनखंड है, 3 p और q दोनों का गुणनखंड है। अब हमने जो शुरू में माना था देखो कि p और q में एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, p और q में को दोनों का एक गुणनखंड और मिल गया, 3 p और q दोनों का गुणनखंड। आज लिखेंगे हम लोग, हमने जो माना वो गलत था, हमने जो माना था वो गलत है, वह गलत है। हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। गलत है इसका मतलब √3 एक परिमेय संख्या माने थे, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, और √3 एक परिमेय संख्या नहीं है तो कैसा है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक करना है, अगर आपको 5 मार्क्स लेना है, ये 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। ऐसे करके √2 का दे या √5 का दे आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा एक्सप्लेनेशन तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।